मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाई राहुल का साथ देती नजर आईं। बता दें, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति और बेटे के साथ पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हैं। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने खंडवा जिले के वोर गांव से यात्रा की शुरुआत की। साथ ही राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यात्रा में राहुल और प्रियंका के साथ चलते नजर आए। गौरतलब है कि राहुल नीत भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज हो, नहीं तो उन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के नाम पर डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपडेट और करेक्शन का काम चल रहा है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक चलेगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा, कभी कभी उन्हें कहा जाता है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन अगर वे नहीं हैं तो उन्होंने वोट कैसे दिया? आप हमारे वोटों के कारण पीएम बने और आज आप कह रहे हैं कि आप हमें नागरिकता अधिकार प्रदान करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं? वहीं इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में सीएए को कभी लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए सीएए और एनआरसी पर बयानबाजी कर रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है। वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी, जिस पर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एएनआई से बात करते हुए कहा था कि नागरिकता अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है। अब यह केंद्र सरकार के पास है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध करती हैं तो इसका मतलब है कि वह देश की संप्रभुता को चुनौती दे रही हैं। सीएए बंगाल में लागू होगा। अगर वह सीएए नहीं चाहती हैं तो इसका मतलब है कि वह शरणार्थियों को नागरिक नहीं बनाना चाहती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है। इस दौरान राहुल गांधी ने बुरहानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य हैं। यह यात्रा उस नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है जिसे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। डर मिटाना हमारा लक्ष्य है। हिंदुस्तान में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी का तरीका यही है, सबसे पहले डर फैलाना, युवाओं, किसानों और आम लोगों में डर फैलाना। जब डर फैल जाता है तो उसे हिंसा में बदल देते हैं। हिंसा डर का ही रूप है। जो डरता नहीं है वह हिंसा भी नहीं कर सकता। जो डरता है वही हिंसा करता है। इस डर से मुक्ति हमारा लक्ष्य है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब में आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। बता दें, दिल्ली पुलिस ये टेस्ट बुधवार को ही कराना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब की तबीयत ठीक ना होने के कारण ये टेस्ट एक दिन के लिए टालना पड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खराब तबीयत के बीच अगर टेस्ट करवाया जाता तो पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट पर उसका असर पड़ सकता था। वहीं कल आरोपी आफ्ताब की कस्टडी खत्म हो रही है, इसीलिए आज पॉलीग्राफी टेस्ट का होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपने अनुभवी अफसरों की एक टीम बनाई है जो कि इस पूरी जांच पड़ताल में सलाहकार का काम कर रही है। इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रडार पर कई पंजाबी गायक और संगीतकार हैं। उन पर पंजाब और विदेश में गैंगस्टर द्वारा अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाने का आरोप है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ हो सकती है। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज पंजाब से दिल्ली लाया जा रहा है। एनआईए की टीम गैंगस्टर से जल्द ही इस संबंध में पूछताछ करेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से नई दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी। बता दें, एनआईए ने कुछ दिनों पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर से डर का माहौल बना दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो ने कहा कि चीन में बुधवार को 31,454 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 27,517 मामले बिना लक्षणों के सामने आए हैं, जिसके चलते मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चीन में कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन
सामूहिक परीक्षण और यात्रा प्रतिबंधों जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। वहीं बीजिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के तहत महामारी के हल्के प्रकोप से भी पूरे शहरों को बंद किया जा सकता है और संक्रमित रोगियों के संपर्कों में आने वाले लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है। कीवी टीम के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टीम बांग्लादेश दौरे पर जाने वाली है। इस दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। वहीं अब इस टीम में बीसीसीआई की ओर से 2 नए बदलाव किए गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए सभी दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो चुकी है। बता दें कि ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज से बाहर थे। कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली भी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरने वाले हैं। इसके अलावा चोटिल रविंद्र जडेजा और यश दयाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीसीसीआई ने कुलदीप सेन और शहबाज अहमद को चुना है। साथ ही टीम में रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी को भी जगह दी गई है। अगले साल वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई ने ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है। हालांकि चौंकाने वाली खबर ये रही कि बिना किसी मैच में मौका दिए संजू सैमसन को एक बार फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह ईशान किशन और ऋषभ पंत को विकेट कीपर के तौर पर जगह मिली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।